दोस्तों स्वागत है एक बार फिर मेरे चैनल ट्रेडिंग की पाठशाला में। मैं संजीव कुमार लेके आया हूं आज के मार्केट का रिकैप और कल की तैयारी। कल और बात करेंगे हम कल होने वाली मिड सीपी निफ्टी मिड कैप के एक्सपायरी पर भी हम एक रिव्यू करेंगे, और उससे पहले हम बात करेंगे आज मार्केट में क्या हुआ और कल हमने क्या डिस्कशन किया था। इससे पहले कि आप शुरू करें तो देखिए कल के लेवल्स मैं आपको दिखा दूं एक बार। कल के लेवल्स हमने कुछ प्लॉट किए थे यहाँ पे निफ्टी में। पहले हम निफ्टी की बात करते हैं। तो कल हमने क्या बात की थी कि अगर ऑप्शन चेन के आधार पर कि निफ्टी 19,300 के जोन में आएगा तो आपको बाय करनी है, लेकिन आज और ऊपर जो रेजिस्टेंस था 19,400 का, बाजार ने ठीक उसके ऊपर गैप अप लिया और फिर पूरा दिन उसके ऊपर ही बिताया। और जो ऊपर हमने ऑप्शन चेन में बात की थी कि 19,500 पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी, और वो आई। देखिए जिस ढंग से यहाँ पे आई है 19,500 की रेंज में, हमने कहा था कि मैक्सिमम ओआई वहाँ पे एडिशन है, तो वहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग शायद रेजिस्टेंस फेस होगा। और ये आया और वहाँ पर ट्रेडर्स ने अपनी मुनाफा वसूली भी करी। आज के मुनाफा वसूली का एक मेन रीज़न था एचडीएफसी लिमिटेड का। आज एफ एंड ओ में आखिरी दिन, उसकी 13 तारीख से जो ट्रेडिंग बंद हो जाएगी तो उसका भी एक इम्पैक्ट था एचडीएफसी लिमिटेड का। तो उसमें भी काफ़ी अच्छा खासा ऊपर के लेवल से बिकवाली आई। तो निफ्टी ने आज मेजर रेजिस्टेंस को पार कर लिया, जो पिछले 2-3 दिन से उसके लिए रेजिस्टेंस बना हुआ था। तो आज बाजार उसके ऊपर ही खुला और पूरा दिन उसी के ऊपर बिताया और ऊपर जाकर क्लोज हुआ। तो देखते हैं डेटा में आज किस तरह की पोजीशंस बनी हैं। तो अब ये जो जोन है, अब हम इसको कर लेते हैं यहाँ पर चेंज। सबसे पहले अब ये हमारा सपोर्ट जोन बन चुका है, तो अब हम इसको यहाँ पे चेंज कर लेते हैं और इस जोन को हम कर लेते हैं रेजिस्टेंस जोन, सप्लाई जोन में कन्वर्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा मेरे माउस में प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, तो ज़रा सब बियर कीजिएगा। तो अब हम इसको चेंज कर देते हैं यहाँ पे रेड जोन में। तो 19,500 अब हमारा हो गया है रेजिस्टेंस जोन। तो एक बार हम डेटा पर देख लेते हैं कि किस ढंग से वहाँ पोजीशंस बनी है। पहले हम निफ्टी को एनालाइज करते हैं। देखिए ओआई में आज तेज़ी रही है। ओआई के हिसाब से निफ्टी में 1.25% की ओआई न्यू एडिशंस हुई हैं। जिस तरह से आप देख रहे हैं नए ओआई चेंज देख लीजिए, 1,22,450 कॉन्ट्रैक्ट्स नए ऐड हुए हैं आज। तो आज अभी हम इसमें चेक करते हैं इसकी ऑप्शन चेन के आधार पर यहाँ क्या डेटा बना है। देखिए 19,500 पर जो कल हमने देखा था मैक्सिमम एडिशन, आज भी वही इंटैक्ट है और आज यहाँ पर बढ़कर बंद हुआ है। देखिए आज 36 लाख नई पोजीशंस यहाँ पर कॉल राइटर्स ने ऐड की हैं और ओपन इंटरेस्ट बढ़कर ऑलमोस्ट 1 करोड़ के ऊपर निकल, ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ हो चुका है। तो मुझे लगता है कल भी यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस फेस होगा, तो कल भी बाजार रेंज बाउंड ही रहने की आशंका है। 400 से 500 की रेंज में कल बाजार घूमना चाहिए। बाजार में फ्रेश तेज़ी जो है 500 के ऊपर ही होगी जिस ढंग से है। लेकिन आज जो पुट राइटर कल 400 पर थे, आप देखिए वो शिफ्ट हुए हैं ऊपर की तरफ। थोड़ी बहुत पुट राइटिंग जो है 500 पर इन द मनी होकर हुई है। ये बड़े आश्चर्य की बात है, इन द मनी पुट राइटिंग हुई है। तो ट्रेडर्स ने अभी उम्मीद कर रहे हैं कि बाजार 500 की तरफ जाने को तैयार हो रहा है, ऐसा लग रहा है देखने में। इस डेटा के हिसाब से बाजार ऊपर जाने को तैयार हो रहा है। और 19,400 पर देखिए मैक्सिमम ओवाई खड़ा हुआ है आपका 1 करोड़ का। तो 19,400 के जैसे ही हम नज़दीक आएंगे वहाँ से आपको उछाल मिलेगा और बाजार ऊपर की तरफ डायरेक्शन लेगा। लेकिन ये जो पुट राइटर्स हैं देसी, फिलहाल तो ये ट्रैप आप इनको मारिए। लेकिन आज 50 लाख नई पोजीशंस ऐड हुई हैं। ये देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन आज यहाँ बनी है कि यहाँ पर 19,500 पर अब मैक्सिमम एडिशन आज के दिन में हुआ है। तो 19,400 अब आपके लिए बन गया है मेजर सपोर्ट, जो कल आपके लिए रेजिस्टेंस था। आज वो क्रॉस किया बाजार ने बड़े गैप अप के साथ और पूरा दिन बाजार ने ऊपर की तरफ बिताया। अब देखते हैं कॉल राइटिंग की साइड में जो हुआ है। कॉल राइटर्स देखिए जब नीचे बाजार आया तो 50 लाख पोजीशंस रिड्यूस हुई यहाँ पे, 5 लाख 14 लाख, ये इस तरह से जैसे जैसे बाजार ऊपर जा रहा है
यहाँ पे लोगों ने अपनी पोजीशंस अनवाइंड करनी शुरू कर दी है। तो हो सकता है आपको जो एक्सपायरी है वो ऊपर की तरफ देखने को मिले, 19,500 से ऊपर की तरफ। अगर ये लेवल्स कल हम क्रॉस कर पाते हैं तो इंटरेस्टिंग सिचुएशन बन रही है। बैंक निफ्टी मेरे को लगता है नई ऊंचाइयों की तरफ जाने के लिए तैयार हो रहा है, क्योंकि ऊपर देखिए बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं है। एक बार 19,500 पार होने के बाद देखिए ऊपर एडिशंस जो है फिर 19,600 पर ही है। 19,600 जो है यहाँ पर एक सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, लेकिन ये मेरे को नहीं लगता कि ज़्यादा देर टिकेंगे। जैसे ये इस हर्डल को पार करेंगे बाज़ार बड़ी तेज़ी से ऊपर जाएंगे। तो 19,600 19,700 की तरफ बाज़ार जाने को तैयार हो रहे हैं क्रैश इस सिचुएशन के हिसाब से। ये जो 50 लाख आज ऐड हुए हैं ये पुट राइटर्स को सपोर्ट करने के लिए आए हैं और तेज़ी को सपोर्ट करेंगे ये। अब पीसीआर एक बार देख लेते हैं कि पीसीआर कहीं ओवरबॉट तो नहीं है। पीसीआर 0.88 है, तो अभी भी शॉर्ट कवरिंग के लिए काफ़ी जगह है। अब यहाँ पे फ्रेश तेज़ी होगी 0.1 के ऊपर, जैसे ये निकलेगा तो बाज़ार और तेज़ी की तरफ भागेगा। तो धीरे धीरे कॉल राइटर्स अपनी पोजीशन काटेंगे 450 तक। तो देखिए आप ये कट ही रही हैं। अब देखते हैं कल ये जो 500 वाले कॉल राइटर क्या यहाँ पे अनवाइंडिंग होती है। अगर कल यहाँ अनवाइंडिंग हुई तो आपको बाज़ार में तेज़ी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये तो रहा बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। सबसे लास्ट में हम बात करेंगे सीपी निफ्टी इंडेक्स एक्सपायरी की, जो कल है। तो ये एक नया इंडेक्स है दोस्तों, तो इसके बारे में भी बात करना ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत अच्छा पैसा देता है। मैं आपको आज इसमें इसके बारे में कुछ थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। तो अब देखिए कि इसमें क्या होता है। तो आप लोग देखिए कि यहाँ पर होता क्या है इसमें। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में देखिए जो डेटा में है वो है एडिशन होकर बंद हुआ है। 1.5% का ओआई यहाँ पे ऐड हुआ है। तो इस ढंग से आप यहाँ पे देखिए 1.5% की यहाँ पे भी ओआई एडिशन है। तो यहाँ पर भी आज तेज़ी के ही सौदे बने हैं। तो आज यहाँ चार्ट में क्या हुआ, कल हमने एक रेंज बनाई थी 44,700 से लेके 45,200 तक। तो बाज़ार ने आज पूरा दिन उसको रिस्पेक्ट किया। देखिए तेज़ी तो हुई वहाँ पर, लेकिन उसको होल्ड नहीं किया और उसी जोन से ये कल के जोन देखिए हमने मार्क किए थे। ये कल के जोन अभी भी मार्क हैं। तो मैं इनको आज थोड़ा आगे की तरफ सरका लेता हूँ, तो क्योंकि अब कल के लिए भी बाज़ार के लिए यही जोन्स रहेंगे। अब बाज़ार इस सपोर्ट लेवल पे आ चुका है 700 के नज़दीक। तो अब देखिए कि बाज़ार में हुआ क्या आज। कल जो रेजिस्टेंस था मेजर, जहां ओआई एडिशन था 45,000, बाज़ार उसके ऊपर निकला। 45,100 जो जहां पे फर्स्ट रेजिस्टेंस था, बाज़ार ने उसी जोन से रिवर्सल लिया दोपहर के बाद, और पूरा दिन बाज़ार फिर डाउनफॉल में ही रहा। और नीचे 44,700 जो कल हमने जोन आपको यहाँ बताए थे इस लेवल पर, उन्हीं लेवल पर आकर बाज़ार टिका है और वहीं से एक रिवर्सल कैंडल फॉर्म हुई है। तो देखते हैं कल बाज़ार इन लेवल्स को होल्ड करता है कि नहीं। 44,700 के नीचे दोस्तों बाज़ार में थोड़ा सा नेगेटिव बायस हो जाएगा। तो कल एक बार फिर हम इसको एनालाइज करेंगे सुबह उठकर। तो देखिए कि यहाँ बाज़ार में क्या हुआ, डेटा में अगर कुछ चेंज है तो हम अभी उस पर बात करें। देखिए 45,000 फिर वही मैक्सिमम ओआई, आज फ्रेश एडिशन दोपहर के बाद। और नीचे की तरफ आप दोस्तों देखिए, अब ये एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। 44,700 पे अभी हम क्लोज हुए हैं। अब देखिए यहाँ पर हुआ क्या है। तो अब देखिए जो बेस था ना वो नीचे की तरफ सरका है थोड़ा सा आज के फॉल के बाद। 44,700 से नीचे सरक कर ये चला गया है 44,500 पर। तो दोस्तों देखिए अब ये सिचुएशन जो है ना थोड़ी सी बैंक निफ्टी के लिए डाइसी हो रही है, क्योंकि अब यहाँ हुआ क्या है। जो आज का वॉल्यूम आप ये देखिए, यहाँ पे 6 लाख ना पुट राइटर ऐड हुए थे आज के, और ये हो गए हैं ट्रैप, जो कि मैक्सिमम ओआई ऑडिशन है। और इस टाइम अपने हाईएस्ट ओआई से 250-300 पॉइंट अंदर जाकर बाजार बंद हुआ है। तो इनके लिए अब सिचुएशन थोड़ी सी हो गई है रिस्की। अब ये आएंगे बैकफुट पर। तो 33-44 और ये 62 लाख पोजीशन सिस्टम इन द मनी हो चुकी है। इसके ऊपर तो मैं अभी गिन ही दे रहा हूँ, तो 20 लाख आप ये भी मान लीजिए। तो इस ढंग से 70-80 लाख पुट राइटर्स यहाँ पर ट्रैप हो चुके हैं। लेकिन अब बेस जो हुई है थोड़ा सा नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ है। पुट राइटर्स थोड़े से एग्रेसिव हुए हैं, क्योंकि देखिए 21 लाख, 7 लाख, 8,
तो ऑलमोस्ट 30 लाख कॉल राइटर्स इस लेवल पर 44,800, 44,900 और 45,000 पर आज के फ्रेश एडिशंस हैं। और ऊपर का आप देखिए, ये 45,100 पर 10 लाख और हैं, 10 लाख और ऊपर है 45,300 तक, और 45,500 तक भी अगर मैं देखूँ तो 12 लाख हो, तो ऑलमोस्ट 1 करोड़ आज नया फ्रेश एडिशन हुआ है। तो ये बहुत ही मतलब आश्चर्य की बात है। जो तेज़ी में बैंक निफ्टी आज चल रहा था, सेकंड हाफ में बिकवाली आई और पुट राइटर्स को मौका मिला अपनी कॉल राइटर्स को मौका मिला अपनी कॉल सेल करने का। तो इस तरह से कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशंस को एक बार फिर एग्रेसिवली बनाया। अब देखिए 0.71 पे, लेकिन इसका ओ आई है पीसीआर रेशियो, तो अब ये अपने सपोर्ट के ऑलमोस्ट नज़दीक है देखा जाए तो। अगर इस डेटा के हिसाब से हम देखें तो ये अपने सपोर्ट पर ही है, लेकिन अब ये बेस नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ है। कल जो बेस यहाँ पर था 44,700 पर, अब ये नीचे ना शिफ्ट हो गया है। तो अब बाज़ार में जो तेज़ी है वो 45,000 के ऊपर ही आप करिए। तो अब मेरे को लगता है बाज़ार के लिए ना ये एक हर्डल का काम करेगा। ये जोन 44,800, 900, 500, ये हर लेवल पर आपको रेजिस्टेंस फेस करेगा। जिस ढंग से ये आपको यहाँ पे कॉल राइटिंग्स हुई हैं, तो बाज़ार में थोड़ा सा नेगेटिव बायस बैंक निफ्टी में आया है। तो क्योंकि बेस नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है धीरे धीरे 700 से 500 की तरफ। तो कल जब आप ट्रेड लें तो इन बातों का ध्यान रखिए। 700 के ऊपर जब तक टिकता नहीं है तब तक अच्छी तरह से आप कॉल बिल्कुल भी बाय ना करें। अगर फिर आपको तेजी करनी है तो इसको थोड़ा और नीचे आ जाने दीजिए। इसके नीचे तो आपको पुट्स, जो अगर आप पुट बायर हैं तो आपको पुट्स बाय करने ही है 44,700 के नीचे बिना धड़क के, क्योंकि यहाँ पे ये 33 लाख जो पोजीशंस हैं ये बैकफुट पर आएंगी और ये अनवाइंडिंग करने की कोशिश करेंगी। अब होगा क्या बाजार में, जैसे ही बाजार ऊपर की तरफ आएगा तो 44,500 के पास आते ही आपको रेजिस्टेंस फेस होगा यहाँ पर बाजार में। आप देखेंगे तो आज तो बाजार 45,000 के ऊपर किसी तरह से निकल गया था, तो 45,000 पर ही अब आपको बाजार में रेजिस्टेंस फेस होने लगेगा। तो अब 45,000 बाजार के लिए दोस्तों यहाँ पर ना इस जोन को आप एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस मान लीजिए। ये जो जोन था ना, ये जो जोन है यहाँ पे ना, इसको रेजिस्टेंस मान लीजिए आप अपना। जब तक इस जोन के ऊपर आप नहीं, तो अगर आप फ्यूचर ट्रेडर हैं तो आप इसके ऊपर ही तेजी करें। तो अब आपके लिए ना ये सप्लाई जोन बन जाएगा कल। जैसे ही कल बाजार इसके नज़दीक आएगा तो आप देखेंगे बाजार यहाँ से नीचे की तरफ सप्लाई लेगा। तो इस तरह से आपको प्लानिंग करनी है। इसके नीचे आप ये जो लेवल्स हैं इसके नीचे तो बाजार बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। अगर इसको हम एक बार डेली चार्ट्स पर भी देख लें तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो डेली चार्ट्स पर आप देखिए तो ये यहाँ से ब्रेक लेगा, तो ये वाले जो गैप्स हैं यहाँ से, इन गैप्स के को ऑलमोस्ट फिल करने बाजार आ सकता है। तो इस ढंग से आपको बाजार में ध्यान रखना है। ट्रेड का कॉल्स में बहुत सोच समझ के आप बाय कीजिएगा अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो। पुट्स में तो फिर भी आपको मौका मिल सकता है, क्योंकि आप जैसे ही ऊपर आएगा 45,000 आपको पता है कि आपके लिए रेजिस्टेंस है। बेफिक्र होकर आप यहाँ पे पुट एक बार लेने की कोशिश कीजिए इस जोन में। इसके ऊपर अगर ये निकलता है तो फिर बाजार में फ्रेश तेजी होगी, लेकिन अब बाजार लग नहीं रहा है कि फ्रेश तेजी के मूड में है, खासकर बैंक निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी के जो आज पुट राइटर्स हैं 45,000 के, वो बैकफुट पर हैं। जैसे ही ये बाजार ऊपर आएगा यहाँ के पुट राइटर अपनी पोजीशंस को अनवाइड करेंगे और बाजार फिर से नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा। अब बात करते हैं दोस्तों कल की एक्सपायरी, जो सबसे हॉट टॉपिक जिसके बारे में बात करना चाह रहा हूँ वो है मिड कैप इंडेक्स। दोस्तों ये इंडेक्स इतना बेहतरीन है, आप इसका रनअप देखिए, एकदम स्मूथ रनअप है जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये जो रनअप है दोस्तों, ऐसा ड्रीम रनअप लोगों ने देखा ही निफ्टी में जरूर देखा होगा, लेकिन छोटे इंडेक्स जो है इनमें भी आप अच्छा पैसा बना सकते हैं। और इसमें पैसा इसलिए बनता है क्योंकि इसका जो लॉट है, जो आपकी जो मार्जिन मनी आप यूज़ करते हैं वो 75 का लॉट है दोस्तों, जो कि पुराने ज़माने में निफ्टी में हुआ करता था। तो आपका ना यहाँ बहुत अच्छा पैसा बन सकता है अगर आप ऑप्शन बायर हैं। तो आज का मैं आपको इसमें ट्रेड दिखाता हूँ। ये 15 मिनट का चार्ट मैंने इसमें प्लॉट किया। देखिए आज यहाँ पर भी सेम निफ्टी के पैटर्न पर ही काम हुआ है। सेम निफ्टी का पैटर्न है यहाँ पे कि यहाँ पे ऊपर 8,300 की रेंज में से रिवर्सल और नीचे 8,200 पर बाय।
तो ये आज मैंने लेवल्स इसके निकाल के रखे थे, कल मैं इसको एक्सप्लेन करना भूल गया था आप लोगों के लिए, क्योंकि मैंने इसको एक्सपायरी के लिए सोचा था कि मैं इसको बताऊंगा, तो आज मुझे मौका मिल रहा है कि कल इसकी एक्सपायरी है, तो आप इसमें अच्छी तरह से ट्रेड ले सकते हैं। मैं आपको इसकी अभी ऑप्शन चेन भी दिखाऊंगा, इसके प्रीमियम्स भी दिखाऊंगा, ताकि आप उसमें प्लान कर सके, क्योंकि मैंने इसमें अपनी पोजीशंस लास्ट वीक भी बनाई थी और आज भी मेरी इसमें काफ़ी अच्छी पोजीशंस बनी हुई हैं। तो दोस्तों इसमें भी जो मेजर हर्डल है, सपोर्ट है सॉरी, वो 82 के आसपास है। मैं इसको ऑप्शन चेन में आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए इंडेक्स दोस्तों, यहाँ पे इसका जो ओआई है ये थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग मोड में है। देखिए यहाँ पे 28% का ओआई रिड्यूस हुआ है, तो ये शॉर्ट कवरिंग हो रही है यहाँ पे। अगर आप चार्ट में देखेंगे, देखिए शॉर्ट कवरिंग हुई है आज यहाँ पर, ये क्योंकि डाउनफॉल ट्रेंड में था 3-4 दिन से, तो आज यहाँ पे इसमें अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग हुई है। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी के अलावा भी आपके पास इंडिसेस हैं, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी, जहां पर आप ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन कल आप इस पे ध्यान जरूर दीजिएगा एक बार, क्योंकि धीरे धीरे आने वाले दिनों में आप देखेंगे इसमें ट्रेडर्स का इंटरेस्ट बढ़ेगा, क्योंकि लॉट 75 का है। तो अब मैं आपको इसमें इसके ऑप्शंस के बारे में बताता हूँ। देखिए इसका जो ऑप्शन है दोस्तों, बेहतरीन, मैं आपको ऑप्शन ऐड करके दिखाता हूँ कि आज वहाँ क्या हुआ है। इसका मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूँ एक बार ऐड करके, जैसे 83 के नज़दीक है, और आज का आपका उसमें आपको मैं सेटअप भी दिखाऊंगा कि आज दिन भर में वहाँ क्या हुआ। दोस्तों बहुत अच्छे मूव्स आए इसके अंदर भी। अब मैं आपको 83 की कॉल दिखाता हूँ। ये देखिए इसका हाई प्राइस और लो प्राइस देखिए आप। इसका हाई 42 लगा है 83 की कॉल का, क्योंकि आज 83.20 से इसमें इंडेक्स में रिवर्सल आया है 82.25 से, 83.25 से। तो यहाँ पे ये 42 से नीचे गिरकर इस समय बंद हुई है 26 रुपये के आसपास। तो देखिए बहुत अच्छा था लो इसका, आप देख लीजिए प्रीवियस क्लोज 14 रुपये था और आज 42 का हाई। तो परसेंटेज वाइज आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट मोर देन 100% का राइज यहाँ मिला, और 75 क्वांटिटी है दोस्तों, निफ्टी से भी बेहतरीन रिटर्न यहाँ पे आप कमा सकते हैं। अब मैं आपको इसकी पुट का एक बार दिखाता हूँ। अगर आप ऑप्शन राइटर है तो देखिए यहाँ क्या पैसा बनता है। देखिए जो मेरा सेटअप है वो आज ये है, मैं इसमें ट्रेड ली, इसमें देखिए -64 हुआ है इसका वैल्यू। देखिए 85 से ये गिरते गिरते नीचे बंद हुई है 37 पे, क्योंकि आज का जो चार्ट था वो बहुत बेहतरीन था इसका। सुबह से सेटअप बन चुका था और ये धीरे धीरे अपना ऊपर जाता रहा। देखिए आप इसमें भी ट्रेड लीजिए, देखिए बेहतरीन है। अगर इसमें आप ये देखिए ऑप्शंस की वैल्यू, अगर आप ऑप्शन एक लॉट पर आप 2100 रुपये अगर आप सेलर हैं तो इसको कमा सकते हैं। अगर मान लीजिए 83 के ऊपर बंद हो सकता है, हो जाए, तो इसमें आपका बहुत अच्छा पैसा बन सकता है। अगर आप इसमें थोड़ा दूर का भी ऑप्शन सेल कर देंगे तो ये मेरे को लगता है कल जीरो पक्का हो जाएगा। तो देखिए ये इस ढंग से यहाँ पर ये 15 रुपये पे है, बंद हुआ है। तो अगर इसको 75 से मल्टीप्लाई करें तो आपके 1000 रुपये तो यहाँ बन जाएंगे बहुत आराम से। कॉल राइटिंग में भी आप देखें, अगर आप कॉल राइटिंग करके कमाना चाहते हैं तो ये देखिए 83 की कॉल 26 पे बंद हुई है। ये मैंने गलती से यहाँ पे पुट ऐड कर दिया, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो इस ढंग से आप इसमें भी काम कर सकते हैं। एक बार इसकी ऑप्शन चेन पर बात कर लेते हैं कि यहाँ पर डेटा कुछ बन रहा है कि अगर यहाँ पे क्या ट्रेडिंग बहुत कम होती है दोस्तों। देखिए यहाँ पर ना वॉल्यूम्स अभी धीरे धीरे बनने लगे हैं, तो आने वाले दिनों में आप इस इंडेक्स में देखेंगे इसमें भी वॉल्यूम बन रहे हैं। तो कल यहाँ देखिए, आज यहाँ पे वॉल्यूम ना 31 लाख का इस स्ट्राइक प्राइस पे आया है, 83,000 की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो आप देखिए कि यहाँ पर जो मैक्सिमम ओआई है ना वो 84 पर है, और जो नीचे का सपोर्ट है वो 82 पर है। तो जो रेंज जो है ना काफ़ी बड़ी है, 82 से 84, 200 पॉइंट की रेंज है। तो जैसे ही कल 83 के ऊपर बाजार कल क्रॉस करेगा तो इसको रेजिस्टेंस जो फेस होगी पहली वो 8350 के पास होगी, और नीचे की तरफ इसमें सपोर्ट जो है 82 पर इंटैक्ट है। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये इंडेक्स बिल्कुल ही, मतलब लोग इसमें अभी पोजीशन धीरे धीरे आने लगी हैं, बनने लगी हैं। तो आप भी इसमें आइए, काम कीजिए,
तो जहाँ पे इस तरह का होता है ना, वो मैनिपुलेशंस थोड़ी सी कम होती हैं, तो आपका वॉलेटिलिटी भी इसमें कम है, और पैसा जो है काफ़ी आराम से आप इसमें बना सकते हैं। आराम से तो बाज़ार में पैसा नहीं बनता है वैसे, लेकिन आप यहाँ देखेंगे यहाँ पे ट्रेड आप ज़रूर ले सकते हैं, क्योंकि इस पे आप प्रैक्टिस कीजिए कि आने वाले दिनों में जैसे बैंक निफ्टी का लॉट जो है 15 का हो जाएगा, तो आप मार्जिन उतना ही देंगे, यहाँ लॉट 75 का, तो आपकी कमाई अच्छी हो सकती है। तो इस तरह से यहाँ पे आप काम कीजिए, सीनेक्स निफ्टी की एक्सपायरी की तैयारी कीजिए, आप उसमें ट्रेड लीजिए और बताइए मुझे कि आपको कैसा लगा इसमें काम करके, क्योंकि मेरी पोजीशंस इसमें बनी हुई हैं। तो आज मैंने इसमें ट्रेड लिया था एक सुबह, मैं उसमें अच्छा खासा मुझे 4,500 का प्रॉफिट भी हुआ। तो आप इस जोन में, इस इंडेक्स में ज़रूर ट्रेड लीजिए, क्योंकि ये जो बिग बार है ना 8250 का, इसके नीचे बाज़ार अगर आए तभी इसमें आप पुट की सोचिए, अदरवाइज़ ये तेज़ी में रहे। जिस तरह से मिड कैप इंडेक्स चल रहे हैं कि जो तेज़ी है, आप देखिए मिड कैप इंडेक्सेस की तेज़ी, अभी यहाँ पर ये बाज़ार बंद हो चुका है तो इसलिए फिगर्स नहीं आ रहे। ऑलमोस्ट ये आज 1.5% की तेज़ी में था, स्मॉल कैप इंडेक्स भी 1% की तेज़ी में था। तो आप इस ढंग से इन मिड कैप्स में ज़रूर पैसा लगाइए, क्योंकि निफ्टी मिड के पीछे ना, जहाँ निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, फिन निफ्टी है, जहाँ पे वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है और आपके स्टॉप लॉसेस हिट बहुत जल्दी होते हैं, लॉस आपको होता है, यहाँ पर ना टर्नओवर इतना ज़्यादा नहीं है अभी। तो आप आराम से ट्रेड यहाँ करिए, और कोशिश कीजिए कि सेल करके करिए, क्योंकि यहाँ पर सेलिंग में ना ज़्यादा पैसा बनेगा, ना कि खरीदने से। खरीद खरीद कर भी अब मैंने इसमें तो ट्राई अभी तक नहीं किया है मैं, क्योंकि मैं खुद एक सेलर हूँ, तो मैं सेलिंग के पर्सपेक्टिव से आपको बता रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर मैंने देखा है कि जिस ढंग से मूवमेंट आज थी, तो बाइंग में भी इसमें अच्छा पैसा बन सकता है। तो दोस्तों, आप कल इस इंडेक्स में ज़रूर ट्रेड कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको इस इंडेक्स का रिव्यू कैसा लगा, फीडबैक कैसा लगा, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा ट्रे एक्सपायरी पे, तो आप मुझे इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। तो बाज़ार में कल आपके लिए मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अच्छा पैसा बने। शुक्रिया, धन्यवाद। अगर आपको मेरा एनालिसिस पसंद आया हो तो मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर करिए। थैंक यू।